मंजिल ने हौसलों से कहा कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम लोग क्लास 10 के मैथ चैप्टर 2 जो बहुपद है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो शब्द होते हैं उसको आज हम लोग सीखेंगे और कल से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग को पढ़ना क्या है? बहुपद। बहुपद इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा वर्ड होता है जो हम लोग को इसमें जानना है। पहला वर्ड है चर, ठीक है, और दूसरा वर्ड है अचर। पहले हम लोग इसको समझते हैं, चर और अचर। देखिए चर क्या होता है? तो वह जो अपना मान बदल दे उसको चर बोलते हैं। जैसे x, y, z और हो सकते हैं। मतलब कभी हम देखते हैं कि x का मान 1 आया, कभी हम देखते हैं x का मान 2 आया, कभी हमें देखते हैं x का मान 3 आया। तो x का मान हम लोग कुछ भी निकालते हैं तो x का मान अलग अलग होता है, अर्थात ये सारे क्या कहलाएंगे? चर। तो फिर अचर क्या होता है? अचर वो होते हैं जो फिक्स होते हैं, उसका मान फिर कभी ना बदले। जैसे हम बोले 1, 2 ऐसे करके जितने भी गिनती के नंबर होते हैं, गिनती में जितने भी नंबर आते हैं सारे क्या हो जाएंगे? अचर। क्यों? क्योंकि इसका मान हमेशा फिक्स रहता है। ये 1 है तो 1 ही रहेगा, चाहे वो मेरे यहाँ हो या फिर आपके यहाँ हो या किसी और के यहाँ हो, कहीं भी हो इसका मान 1 ही रहेगा। इसलिए ये क्या है? एक अचर है। अचर क्या होता है? जिसका मान बदलते रहता है। जैसे हम लोग यहाँ x का मान कभी 1 मान लेते, कभी 2 मान लेते, तो उसका मान बदलते रहता है। और अचर क्या हो गया? जिसका मान कभी नहीं बदलता, हमेशा फिक्स रहता है, जैसे सारे काउंटिंग के नंबर। ये 2 टर्म समझ में आ गया। चलिए अब आगे समझते हैं। तीसरा है व्यंजक। व्यंजक क्या होते हैं? चर प्लस अचर। जब ये चर और अचर मिल जाते हैं तो वो जो मिल के बनते हैं वही क्या कहलाते हैं? व्यंजक। जैसे एग्जांपल से समझ आते हैं। जैसे हम ले लिए 3x प्लस 4, ठीक है। तो देखिए 3 क्या हो गया? 3 एक हो गया अचर, x क्या हो गया? चर, और फिर से 4 क्या हो गया? अचर। तो ये जब मिले, चर और अचर मिले, तो ये क्या बन गया? ये बन गया व्यंजक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बहुपद। अब बहुपद क्या होता है? देखिए व्यंजक और बहुपद में एक छोटा सा अंतर है। वो अंतर क्या है? देखिए अगर व्यंजक का बात करें तो इसका पावर हम कुछ भी रख सकते हैं। 1, यहाँ 2 रख दिए, ठीक है, प्लस 4, 2 रख दिए। यहाँ हम इसका पावर 4x, इसका पावर हम 1/2 भी रख सकते हैं, या रूट में भी रख सकते हैं, या कुछ भी रख सकते हैं। तो इसमें व्यंजक में क्या होता है? व्यंजक में हम पावर को जो ये क्या है? ये मेरा है चर, तो चर का पावर हम कुछ भी रख सकते हैं। किसमें? व्यंजक में। बट बहुपद में क्या होता है? तो बहुपद को भी यही चर और अचर मिलके बनता है। जैसे ये हम बना दिए हैं, पावर 2 दे दिए, यहाँ 4 दे दिए, तो ये एक क्या हो गया? बहुपद हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है, बहुपद तभी होगा जब चर का घात, किसका घात? चर का घात हमेशा क्या रहेगा? पूर्ण संख्या। हमेशा पूर्ण, चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या होगा। बस दोनों में यही अंतर है। दोनों में अंतर क्या है? देखिए व्यंजक भी चर और अचर से मिलके बनता है, बहुपद भी चर और अचर से मिलके बनता है। बट दोनों में अंतर ये है कि इसमें क्या होता है? जो चर का घात होता है, जैसे चर का घात यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ चर का घात कितना है? 2 है। यहाँ चर का घात 1/2 है, और रूट में भी हो सकता है, ठीक है। बट बहुपद में क्या होता है? उसका घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हो गया व्यंजक। लेकिन यहाँ जो 2 पावर है, पावर में 2 है, तो 2 एक पूर्ण संख्या है, तो ये हो जाएगा बहुपद। समझ में आया? दोनों में अंतर क्या है? अंतर बस छोटा सा है कि इसमें जो चर आएंगे उसका जो घात होता है, घात मतलब उसके पावर में जो आता है, ऊपर में जो आता है, उसका पावर में वो कुछ भी दे सकता है, पूर्ण संख्या भी और विदाउट पूर्ण संख्या भी। बट बहुपद में क्या होगा? बहुपद में केवल उसका जो घात होगा, चर का घात होगा, हमेशा पूर्ण संख्या होगा। बस यही अंतर है। और एक और था समीकरण। समीकरण भी
समीकरण में थोड़ा सा अंतर है। समीकरण में क्या अंतर है देखिए, अगर इसी को x² + 4 इसी को अगर हम बराबर करके 0 लिख दे, ठीक है, किसी भी व्यंजक को या किसी भी बहुपद को बराबर करके 0 लिख दे तो वही क्या कहलाया जाएगा, समीकरण। आई थिंक समझ में आया होगा। आज हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देख लिए। क्या क्या कॉन्सेप्ट देखे, बहुपद हमको चैप्टर पढ़ना था, उसमें हम लोग देखे चर, दूसरा देखे अचर, तीसरा देखे व्यंजक और चौथा देखे बहुपद और पांचवा देखे समीकरण। एक और होता है, पांचवा हो गया, छठा एक और जान लीजिए, एक होता है शून्यक। क्या होता है, और आपका एग्जाम में भी आता है कि शून्यक निकाले। शून्यक क्या होता है देखिए, हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। शून्यक क्या होता है, अगर हम मान लिए 3x प्लस माइनस लेते हैं -6 = 0। अब शून्य क्या होता है, तो यहाँ x का मान हम ऐसा नंबर रखें जिससे क्या हो जाए, ये इक्वेशन पूरा 0 हो जाए, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम 3x को यहीं रहने देते हैं और इधर से माइनस चल जाता है तो प्लस हो जाता है, फिर x का मान कितना आ जाता है 6 और इधर से 3 तो कट के आया 2। तो अगर हम x का मान 2 रख दे तो ये पूरा इक्वेशन क्या आ जाएगा 0। तो या इसका शून्यक, ये इक्वेशन का शून्यक क्या आ गया 2। तो शून्यक मतलब क्या होता है, जो इक्वेशन दिया होता है उसमें हम अगर x का मान या उसको बोले चर का मान ऐसा कुछ रख दे जिससे वो पूरा इक्वेशन क्या हो जाए 0 हो जाए, तो उसी को बोलेंगे वो इक्वेशन का शून्यक। तो ये इक्वेशन का शून्यक कितना आया, तो ये इक्वेशन का शून्यक आया 2, ठीक है। अगर यहाँ हम 2 का अगर x का मान 2 रख देते, पूरा इक्वेशन क्या आ जाएगा 0। देखिए अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 3 × 2 = 6, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0। समझ में आया। तो चलिए आई होप करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन होगा वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, जिसमें आएगा शून्यक छाटने, एक फिगर दे देगा बना के, बोलेगा इसमें कितने शून्यक हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।